क्या आप जानते हैं कि केबीसी में कंप्यूटर जी कौन है और सिक्कों पर बनी इन आकृतियों का क्या मतलब हो सकता है? ये डॉट, स्टार और डायमंड क्या बयां करते हैं? और क्या आपको पता है कि एमिनेम जो बहुत ही बड़े रैपर है वो रैपर नहीं होकर कुछ और बनना चाहते थे? तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं रोमा फैक्ट्स एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें। फैक्ट्स एकेडमी, फैक्ट्स आप जो ये पेंसिल देख रहे हो ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। ये एक प्लांटेबल पेंसिल है जिसके अंदर एक सीड है। यानी जब ये पेंसिल यूज करने के बाद छोटा हो जाता है तो इसको अगर हम लोग प्लांट कर दे तो इसमें से एक हर्ब ये वेजिटेबल ग्रो करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंसिल लगा मुझे। फैक्ट नंबर 29। 32 साल के टॉम पीटर्स एक डैल्मेटियन डॉग में ट्रांसफॉर्म हो गए जब उनका पेट डॉग मर गया। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी वाइफ का वो सबसे प्यारा पेट था। फैक्ट नंबर 28। एंटार्क्टिका के सरफेस के नीचे 138 डोर्मेंट वॉल्केनोज है। ये वॉल्केनोज कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। नंबर 27। जापानीज वीवर्स एक 1000 साल पुरानी टेक्निक ज़ुमेगाकी जुजुमी ओरी नाम के टेक्निक से एक अलग ही तरह का घना डिज़ाइन बना सकते थे। इस टेक्निक में वो अपने नेल्स को एक बहुत ही अलग ढंग से काटते थे और डिज़ाइन को तैयार करते थे। नंबर 26। इस तस्वीर में दिखने वाला पत्ता कोई रियल पत्ता नहीं है। आप जिस पत्ते को देख रहे हो वो फर्स्ट मैन मेड बायोलॉजिकल लीफ है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ का सबसे पहला पत्ता है। यह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, एक असली प्लांट के जैसे ही। नंबर 25। 2008 में जब दो बेबी व्हाइट टाइगर्स मित्रा और शिवा अपनी माँ से अलग हो गए एक हरिकेन के बाद, तो अंजना नाम के इस चिंपैंजी ने इन दोनों व्हाइट टाइगर्स को अडॉप्ट किया और दोनों को ही बड़ा भी किया। नंबर 24। जब एक चिड़िया एक ट्री पर बैठी होती है वो कभी भी घबराती या डरती नहीं है कि ब्रांच ब्रेक होकर टूट जाएगा, बल्कि वो अपने जो पंख होती है उस पर ट्रस्ट रखती है कि वो कभी भी उड़ सकती है। इसी हमें भी अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तब हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हारेंगे भी नहीं। नंबर 23। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन लेडीज बैंगल्स क्यों पहनती है? ये सिर्फ कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं है। जो बैंगल्स है वो हमारे रिस्ट के मिडिल पोर्शन को एक्टिवेट करती है, जिससे कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और हमारा माइंड और बॉडी बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। नंबर 22। जापानीज लोग बोलते हैं कि हमारा 3 फेस होता है। जो पहला फेस है वो हम दुनिया को दिखाते हैं, जो दूसरा फेस है वो अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाते हैं, और जो तीसरा फेस है वो हम किसी को भी नहीं दिखाते। और यही फेस हमारा ट्रूएस्ट रिफ्लेक्शन होता है कि हम कौन है। नंबर 21। आप जो इस व्यू को देख रहे हो ये बहुत ही रेयर व्यू है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टॉर्च में बना हुआ बालकनी से एक पिक्चर लिया गया था। अब इस जगह को बंद कर दिया गया है। इस जगह को 1916 से बंद कर दिया गया है। नंबर 20। ये ग्रैंडपा ने वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लिया था और पिक्चर में दिखाए जाने वाले इसी एयरक्राफ्ट में इन्होंने लड़ाई किया था, और आज ये 97 साल के हो गए हैं और इनका और इनके प्लेन का पिक्चर वायरल हो गया है। नंबर 19। जियो का नाम जियो क्यों पड़ा, क्या आपको पता है? जियो का अगर हम लोग मिरर इमेज देखते हैं तो वो ऑयल आता है, और रिलायंस ने जो अपनी शुरुआत की थी वो ऑयल इंडस्ट्री से ही की थी, और आज ये टेलीकम्युनिकेशंस में आगे बढ़ रही है। नंबर 18। तंजानिया का जो नेचुरल लेक है वो एनिमल्स के लिए सबसे डेंजरस और डेडलीस्ट प्लेस माना गया है। यहाँ का जो वाटर का पीएच है वो 10.5 से भी ज़्यादा है। इसके कांटेक्ट में आने से एनिमल्स
स्टोन में तब्दील हो सकते हैं। अगर वो रेगुलरली इस लेक के पास आते हैं तो वो एकदम से स्टोन बन जाएंगे। नंबर 17, नासा ने नोकिया को सेलेक्ट किया है फर्स्ट 4G नेटवर्क मून पर बनाने के लिए। इसको जल्द ही 5G में भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से संपर्क बना पाएंगे वीडियो और वॉइस के जरिए। नंबर 16, रेनबोज जो कि इंद्रधनुष है 7 रंगों का, वो हमें लगता है कि सेमी सर्कल या हाफ सर्कल होता होगा, मगर नहीं, ये एक फुल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लेन से अच्छी तरह से देख सकते हैं। नंबर 15, इंडिया में सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग लाइसेंस्ड गन रख सकते हैं। उसी के तहत इंडिया में टोटल 33.6 लाख गन्स लाइसेंस्ड है, जिसमें से 12.77 लाख गन्स सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। इस स्टेट में ही सबसे ज्यादा गन्स पाए जाते हैं। नंबर 14, अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां 2 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ टच किया जा सकता है और ये पॉसिबल है सिल्फ्रा क्रैक में। यह जगह आइसलैंड के एक नेशनल पार्क में है, जहां पर डाइविंग करने के साथ साथ हम लोग उस जगह पे 2 कॉन्टिनेंट्स यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को एक साथ टच कर सकते हैं। नंबर 13, आप सभी ने किडनी स्टोन्स के बारे में सुना होगा और आप सोचते होंगे कि ये कैसा दिखता है। तो इस इमेज में आप किडनी स्टोन्स को देख रहे हो। यह इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। इसमें इतने पॉइंटेड स्टोन्स होते हैं, इसलिए ये बहुत दर्द करता है। नंबर 12, यह जो रूम आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये कोई स्टूडेंट का रूम है या फिर कोई अच्छे यूनिवर्सिटी का कोई रूम है, मगर दोस्तों ये एक प्रिजन सेल यानी जेल का रूम है जो डेनमार्क में स्थित है। इसे न्यूली स्टोरस्ट्रॉम प्रिजन में बनाया गया है। नंबर 11, अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो उससे बचने के लिए आप यह एक काम कर सकते हैं। आप सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से ऐसे कन्वर्सेशन में लग जाइए और उस व्यक्ति को दिखाइए कि आप अकेले नहीं हैं। इसी से वो आपसे दूर चला जाएगा और आपका पीछा करना भी छोड़ देगा। नंबर 10, एक अंडर वाटर सिटी को डिस्कवर किया गया है क्यूबा में, जो कि बहुत ही क्लोज है बरमुडा ट्रायंगल के, और इसे 2001 में खोजा गया था 2 मरीन इंजीनियर्स के द्वारा, और ये दोनों कपल है। इन सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया सबमर्ज्ड कॉम्प्लेक्स से, तो फिर साइंटिस्ट हैरान रह गए कि ये सारे सैंपल्स 50,000 साल से भी पुराने हैं। बहुत कोई तो ये भी मानता है कि ये अटलांटिस ही है, और अटलांटिस सच है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। नंबर 9, आपने देखा होगा कि आपके लिप्स बहुत जल्दी ही रूखे सूखे हो जाते हैं। आम त्वचा के मुकाबले में लिप्स जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि सबसे लंबा और वजनीय सांप आज तक का पाया गया कौन सा है? तो इसका जवाब है टाइटेनोबोआ। यह 600 लाख साल पहले पाया जाने वाला सांप था, जो कि 1135 किलो तक का वजन का होता था और इसकी लंबाई 12.8 मीटर होती थी। नंबर 7, अगर इंसान के आँख चील की आंखों से बदल दिया जाए तो हम 10 मंजिल की इमारत से भी जमीन पर एक छोटी सी चींटी को देख सकेंगे। सोचिए दोस्तों, कितना ज़्यादा तेज आँख होता है चील के पास, और इसी से वो इतनी अच्छी तरह से अपने प्रे को हंट कर लेते हैं। नंबर 6, केबीसी में अमिताभ बच्चन जब कंप्यूटर जी बोलते हैं तो बहुत को लगता होगा कि ये कोई सुपर कंप्यूटर या वॉइस रिकॉग्नाइजिंग एआई टाइप का कोई कंप्यूटर होगा, जो कि उनका आवाज़ सुनने के बाद अपने आप काम कर देता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों।
ये एक्चुअल में एक 15 से 20 लोगों का एक गुट होता है बैक स्टेज में, जो जब अमिताभ बच्चन जी कुछ बोलते हैं तो उनके अनुसार वो कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने लग जाते हैं। उनका आवाज एक तरह का कमांड है इन 15 से 20 लोगों के लिए। यह एक नॉर्मल कंप्यूटर जैसा ही कंप्यूटर होता है उनके लिए। नंबर 5, आप इस पिक्चर को जूम करके अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इस फोटो से ये अच्छी तरह से पता चल रहा है। नंबर 4, आप ये जो कप देख रहे हो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का टी कप है जो विक्टोरियन मेन लोग यूज करते थे अपने मूंछों को बचाने के लिए, ताकि उनकी मूंछ गीली ना हो जाए चाय पीते वक्त। उस टाइम के जो मेन लोग होते थे वो अपने मूंछों को बड़ी शान से रखते थे और परफेक्टली ग्रूम्ड रखते थे, इसलिए वो चाय पीने के समय इस टाइप का कप का यूज करते थे। नंबर 3, आप इस छोटे से सिलिंड्रिकल प्लास्टिक से चीज को डेटा केबल में जरूर देखते होंगे। इसका नाम फेराइट बीड है और इसका काम है तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक करना, और ताकि काम कर सके। नंबर 2, आप सभी ने एमिनेम का नाम सुना होगा। वो बहुत ही बड़े रैपर हैं। क्या आप जानते हैं कि वो रैपर नहीं कुछ और बनना चाहते थे? बचपन में वो कॉमिक बुक बनाने वाले आर्टिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए वो बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते थे। ये रहा उनका एक स्केच जो कि मार्बल के कैरेक्टर्स का है। नंबर 1, आप सिक्कों पर इन तरह तरह के सिंबल्स को जरूर देखते होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन सिंबल्स का क्या अर्थ है? इन सिंबल्स का एक अहम अर्थ होता है दोस्तों। कभी ये स्टार होता है, डॉट या डायमंड भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कौन से जगह पर बनाया गया है। स्टार का मतलब होता है कि हैदराबाद, डॉट नोएडा के लिए है और डायमंड मुंबई के लिए है। इन 3 जगह पर ही कॉइन्स को मिंट किया जाता है। तो दोस्तों, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ अब मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के फैक्ट्स और न्यू इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तथ्य के लिए। थैंक यू। और आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।